गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? सबीन और मैं आपको राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। और वेलकम के साथ साथ हम ये भी आपसे कहेंगे कि उम्मीद ये करते हैं कि आपने अपने दिन का आगाज़ जो है वो कर दिया होगा एक अच्छी सोच के साथ, लेकिन उसके साथ साथ आज सोच के साथ हम ऐड करेंगे अच्छी डाइट के साथ। कुछ लोग होते सुबह सुबह जब उनको कुछ लोग होते सुबह सुबह जब उनको निकलना होता है, जब सारी दुनिया सोई होती है, तो हम नाश्ता भी स्किप कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल रहा होता। और फिर मेरे ख्याल में ऐसा बाज़ औक़ात मेरे साथ तो होता है कि नाश्ता स्किप हो गया, उसके बाद हम कहते हैं चलिए जी लंच ही कर लेते हैं, और फिर लंच के बाद क्या बीच में हम क्या कुछ खा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि हम दुनिया के बाकी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा इग्नोर मोड पे डाल देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मील जो है, जो आपका खाना है, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं रहता। आप कहते हैं अच्छा ये तो होना, ये काम कर लें, वो ये काम भी कर लेंगे, चलें खैर है, कोई नहीं, ये हो जाएगा। सो मील कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, इसके ऊपर आज जरा बात करेंगे हम डॉक्टर नौशीन से। डॉक्टर नौशीन तकवी जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं और राइजिंग पाकिस्तान की टीम का बहुत ही सालों से हिस्सा है। आज डॉक्टर साहबा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बात करेंगी और हम देखेंगे कि हम जो ये अपने तजुर्बात कर रहे होते हैं ना, उससे डाइट प्लान मंगवा लो। उससे सबीन जरा कुछ वही डाइट प्लान, जरा बड़ी आजकल वेट लॉस हुए, जरा डाइट प्लान भेजना। ये क्या कहानी है, क्या सीन है, यह आज डॉक्टर नौशीन हमें बतलाएंगी। बिल्कुल जी, इसके अलावा आपके लिए लाएंगे 4 अच्छी अच्छी खबरें। दुनिया भर से हम खबरें लेकर आते हैं और कोशिश होती है पाकिस्तान से भी ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हम लोग शामिल करें, लेकिन खबरें तब शामिल होंगी जब आप भी हमारा साथ देंगे। इसमें ये सेगमेंट आपका है, हमारा है, हम सब मिलकर इसको लेकर चलते। तो आपने हमें खबरें लाजमी भेजनी है हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप पे। अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छी अच्छी खबरें, ये नहीं सोचना खबर बड़ी है छोटी है। अगर आपको वो अच्छी लगी और किसी का दिन उससे बदल सकता है, कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, तो आप वो भेजें, लाजमी भेजें। हम प्रोग्राम में ऐड ज़रूर करेंगे अगर हम कर सकते हुए। सच्ची और सच्ची मौसीकी सुनने वाले और उसको अप्रिशिएट करने वाले, अच्छे सुनवैये, सुर में सुनने वाले तैयार हो जाएं, इसलिए कि राइजिंग पाकिस्तान में आज एक बहुत ही इनक्रेडिबल मज़ेदार सीन हम ऑन करने जा रहे हैं, जिसमें जुल्फ़िकार अली कुरैशी और मज़हर हुसैन, जी हाँ बिल्कुल, दोनों कज़न्स भी हैं और क्लासिकल सेमी क्लासिकल बहुत ही उम्दा गाते हैं। जुल्फ़िकार को तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरों में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं म्यूज़िक के, और शाह लतीफ़ भट्टाई को बहुत खूब गाते हैं और जो ख़ास एक अंदाज़ है वाई गाने का, वो इनकी स्पेशलिटी है। और मैं और सबीन लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आज हम अच्छी शुस्ता ऑथेंटिक म्यूज़िक यहाँ क्रिएट करेंगे लाइव आपके लिए। और आपको भी अगर इस तरह की मौसीकी में दिलचस्पी है तो रहिए हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान में। और क्या है जी? और हमारे पास सोशल मीडिया मैसेजेस हैं। सोशल मीडिया मैसेजेस आपने हमें भेजे हैं, आज मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, पिक्चर्स वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं और वो एक से बढ़ के एक हैं। और हमें रिस्पांस जो मिल रहा है प्रोग्राम के ऊपर, उसकी हम बहुत दाद देते। तारीफ जब हो जाती है ना तो ऐसी बहुत खुशी हो रही होती है ना। मैं इंतजार कर रहा था कभी एक से बढ़ के एक नहीं आया। एक से बढ़ के एक गुड न्यूज़ भी गुजर गई, उसमें भी एक से बढ़ के एक नहीं आया। ये कैसे हो गया? तो हमारा हर सेगमेंट एक से बढ़ के एक होता है, लाजवाब होता है। और ऐसे में क्या कहती है सबीन? अपने मुंह मियां मिट्ठू। एग्जैक्टली। अच्छा जी, और इसके अलावा भी कुछ है? उसके अलावा ओह यस ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट कि हमने आज आपको दिखानी है वो शॉर्ट फिल्म जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आई पाकिस्तान टेलीविजन के शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में पिछले साल। और वो कौन सी फिल्म है, किसकी फिल्म है, ये आज हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करने जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये है हमारा आज का राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके लिए लाएंगे अच्छी अच्छी खबरें। राइजिंग पाकिस्तान, एक से बढ़ के एक। लो जी, तैयार हो जाएं, 4 अच्छी अच्छी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक से बढ़कर एक नहीं है, मतलब नॉर्मल आसान सी मासूम सी खबरें। नॉर्मल नहीं है, ऐसे ना कहें आप। अच्छा जी, क्या है पहली खबर? बहुत इंस्पायरिंग है। खबर आई है पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे बलूचिस्तान से, और आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान के शहर कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली मारिया शमून बज़ाहिर एक ड्राइवर की बेटी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही बाहिम्मत खातून भी हैं। और इसकी एक मिसाल मैं भी आपको देती चलूँ कि मुश्किल हालात के बावजूद मारिया ने कारनामा से अंजाम देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हालिया इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है। और
इस थोड़ा सा मैं अगर तौसीक बैकग्राउंड बताऊं तो इनके वालिद ने बहुत मुश्किल से जो है इनको पढ़ाया। मुश्किल हालात होने के बावजूद जो है ये 8 बहन भाई हैं, लेकिन किसी एक की पढ़ाई में भी कमी इन्होंने नहीं आने दी और अपने बच्चों को उन्होंने अपने पाँव पे खड़ा किया। और मारिया जो है उन्होंने उसका फल दिया और उनका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मारिया, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपके वालिद को भी, पूरे फैमिली को, इसलिए कि ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना कि बहुत ज़िंदगी में आसाइशें हों, बहुत अच्छी महंगी तालीम हो और घर वाले जनाब हर तरह की सहूलत बच्चों को दें तो ही एक जो जहन है वो कारनामा करता है। बहुत सी अब हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि मुश्किल हालात में रह के वो जो बच्चे पढ़ते हैं, शायद सभी ये एक रिवर्स इफेक्ट भी होता है कि आपको फिर चैलेंज भी मिलता है कि मेरे 7 बहन भाई हैं, मेरा बाप हमारी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने कुछ करके दिखाना है, तो वही आपका माइनस जो है वो चैलेंज जो आपकी प्लस बन जाता है। शायद मारिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन साथ साथ मैं वालिदैन को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि बाज़ों कहते ऐसा होता है कि मुश्किल हालात होते हैं तो अमूमन देखा जा रहा होता है कि शायद कोई कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर मारिया के वालिद ने कोई कमी 8 बहन भाइयों को नहीं होने दी और सबको इसी तरह से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कहानी में, इस फिल्म में एक किरदार है जिसकी तरफ जरा उसके सीन कुछ कम मुझे भी नजर आ रहे हैं, मैं उस तरफ रोशनी डालना चाहूंगा, और वो है मारिया की अम्मी का किरदार। अम्मी का किरदार, बिल्कुल। कि आप देखेंगे उन बच्चों को, उस बेटी को वो अपॉर्चुनिटी देना, बाकी बहन भाइयों का भी एक किरदार होगा शायद कि जब वो पढ़ती होगी, जब उसके एग्जाम्स की तैयारी होती होगी, तो हो सकता है कोई बहन उठ के, कोई भाई उठ के कहता हो कि मारिया चलो तुम्हारा काम ये मैं कर दूंगा। बिल्कुल। सो ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो पूरी फैमिली एक बच्चे को या बच्ची को देती है, और ये हमने नहीं भूलना मारिया की कहानी के अंदर कि उसने तो कारनामा किया कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, पूरा यूनिट जो है, उसको भी हमने सराहना है और सलाम पेश करना है। बिल्कुल जी। अगली खबर अमेरिका की MIT के साइंसदानों की तरफ से आई है। वो कहते हैं कि उन्होंने एक ज़बरदस्त सब्सटेंस तैयार कर लिया है, और ये सब्सटेंस जो है वो दर हकीकत एक 2 डायमेंशनल पॉलीमर है जिसको ट्यूब की शक्ल में रोल किया जा सकता है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी पायदारी इतनी ज़्यादा है कि स्टील से मजबूत और प्लास्टिक की तरह लाइट वेट है। इस खास मटेरियल को ना सिर्फ गाड़ी के पार्ट्स और सेलफोन्स की कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ये मटेरियल इतना पायदार है कि इसको बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल। साइंसदान इस 2 डायमेंशनल पॉलीमर को एक बहुत ही इनोवेटिव डेवलपमेंट समझ रहे हैं, और इसको इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव डेवलपमेंट करार दिया है, और पॉलीमर असल में बहुत सी अशिया की प्रोडक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं। वाह जी वाह। देखिए, अब ये टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है कि आधी चीज़ें तो हमें समझ आती हैं और आधी ऊपर से गुजर जाती हैं, लेकिन जो समझ आती है उस पर भी हम कहेंगे वाह वाह, और जो समझ नहीं आई उस पर भी हम कहेंगे वाह वाह कि भाई ये देखो, ये जो पॉलीमर कुछ तो हो रहा है ना, अच्छा तो हो रहा है ना, इतने फैंसी वर्ड्स हैं, हम उनको तो अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। देखिए, वही बात है कि कंप्यूटराइज्ड होने के बाद डिजिटल दौर के अंदर कोई ऐसी खबरें, सबीन जब आप बहुत छोटी थी और शायद इस दुनिया में भी नहीं थी, तो हम लोग कई सालों के बाद कोई एक इनोवेशन या इन्वेंशन के बारे में सुना करते थे, और अब आप देखें रोजाना ही गुड न्यूज़ में हमें आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा नया सुनने को मिल रहा होता है टेक्नोलॉजी के एतबार से, जो पहले दहाइयों में कहीं हमें सुनने को मिलता। तो बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। तो अब ये जो तेज़ी की आप बात करें, जितनी तेज़ी नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि कल को ये खबर, ये सेगमेंट कहीं ना कहीं निकलेगा और कहेगा हाँ ये कौन लोग थे, कैसी बातें करते इतनी छोटी छोटी बातों में खुश होते थे। दुनिया बदल रही है सबीन, तुम ना बदल जाना। नहीं, मैं नहीं बदलूंगी। अच्छा जी, तीसरी खबर जो है वो बहुत अच्छी है। नेचर की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ग्रीन कलर की, तो वो आपको पता है तौसीक, हमेशा हम बात करते हैं कि वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है। ग्रीन बिल्डिंग्स के बहुत अच्छे फ़वाइद मैं भी बताने जा रही हूँ। कुछ इमारतें, ग्रीन बिल्डिंग्स होती क्या हैं? इमारतें जिनकी जो ग्रीन रूफ्स होती हैं, दीवारें, इंटीरियर ग्रीन कलर का होता है, और उनको ग्रीन बिल्डिंग्स हम कहते हैं। वाह जी वाह। अच्छा जी, अब गुड न्यूज़ तो वहीं रह गया है ना, हम तो देख के ही बस सूदिंग आंखों के लिए। ग्रीन बिल्डिंग में रहने वालों का वही फ़वाइद हासिल होते हैं, कहा जाता है। जो लोग नेचर के करीब रहते हैं उनको जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो इन लोगों को फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। और ग्रीन बिल्डिंग में पानी, एनर्जी और जो दीगर रिसोर्सेज हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं। अगर हॉस्पिटल में सब्ज़ पौधे इस्तेमाल किया जाएँ तो मरीज़ की सेहतयाबी में इजाफा हो जाता है। ये स्टडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एक इदारे ने की है कि आप जितना अपने आप को फितरत के करीब, नेचर के करीब लेकर जाते हैं, उतना ही आपको फ़ायदा होता है। आपकी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे उतना ही असर, मुस्बत असर होता है। और हम जो ये कंक्रीट की, सीमेंट की है ना जी, वो पिछले दिनों वो आई हुई थी डॉक्टर हुमा मुस्तफ़ा बेग,
डॉक्टर फारूक बेग की अहलिया, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने हमें जो क्ले के हवाले से हमें बताया था कि जो मिट्टी के घर हैं, अब दुनिया वापस उस तरफ जा रही है, जो कि हमारे इस खत्ते का खासा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम कंक्रीट की जब बात करते हैं कि हम गर्मी वाले घर बनाते हैं, हम शीशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो छतें आपने अभी तस्वीर में देखी कि जिन छतों के ऊपर पूरा पूरा बाग जो है वो सजा दिया गया है, तो एक ऐसा ठंडक का सा एहसास हुआ है ना। बिल्कुल तौसीक, और इस तरह के आइडियाज़ को तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि एटलीस्ट हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम हर चीज़ की बात करते हैं, नई नई इनोवेशंस लेकर आते हैं, लेकिन साथ में हम बाज़ औक़ात नेचर से भी दूर होते जाते हैं। तो मेरे ख्याल में नेचर के करीब रहना भी ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं इनोवेशंस को, लेकिन साथ साथ जो है वो नेचर को नहीं छोड़ना चाहिए। चलो जी, एक ट्राला मट्टी दा मंगवाओ, सबीन दे घर दे छत ते पवाओ। मुझे लगता है ये जो हमारा फ्लोर है यहाँ पे, इसके ऊपर भी ना हमें थोड़े से ग्रीन, मतलब थोड़ी सी घास वास उगानी चाहिए, हम उसमें बैठे, लोग खुश हों, हम भी खुश हों, एक सूदिंग सा एहसास हो, ऐसा होना चाहिए ना। हम थोड़ा सा आइडिया देंगे। नहीं, ये सूदिंग सा एहसास हमने थोड़ा सा ही रखा हुआ, ये देखें, और ये असली है। उस दिन किसी ने मैसेज पे ही पूछा हुआ था मुझे, वो नीबा बता रही थी कि जी एक मैसेज है कि जो पीछे जो प्लांट है ये असली है या ये नकली है। तो जनाब ये असली है, मैं इसको तोड़ूंगा तो ये रोएगा, वरना मैं आपको इसको तोड़ के बताता। These are actual real plants जो हमने यहाँ पे सेट पे रखे हुए। बिल्कुल जी। अच्छा, तो उसी अक्सर औकात होता है ना कि आप एक काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर से एक और चीज़ निकल आती है, कोई एक नई इनोवेशन आ जाती है, एक इनोवेशन के चक्कर में दूसरी खुद ब खुद निकल आती है। ऐसी ही एक गुड न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के साइंसदान अपनी लेबॉर्ट्री में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और वहाँ एक रिएक्शन के दौरान उन्होंने दरियाफ्त किया कि अमोनिया एक कैटलिस्ट से मिलकर नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। और इस इलेक्ट्रिसिटी का एक और फ़ायदा ये भी है कि इससे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती, यानी ये माहौल दोस्त तवानाई है जो अमोनिया के ज़रिए पैदा की जा सकती है। साइंटिस्ट ने अपनी इस तहकीक को मुस्तकबिल में एनर्जी सोल्यूशन के तौर पर पेश किया है। वेरी इंटरेस्टिंग। और वही बात है जो कुछ देर पहले सबीन कह रही थी कि आने वाला इंसान हमारे इन सेगमेंट्स को भी यूट्यूब पे देख के हंसा करेगा कि ये किस तरह की बातें करते थे, ये कितने दकियानूसी प्रिमिटिव सोच के मालिक थे। दुनिया देखो कहाँ खड़ी है। भाई हम अपनी इस आजकल की दुनिया में तो पिछलों से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली आगे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है हमसे आगे की नस्लें भी आएंगी और वो हमें मैं तो नहीं कहूँगा हम पे हंसा करेंगी, लेकिन एक्चुअली हंसा करेंगी, सच बोलते हैं हम। एब्सोल्युटली। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पार्ट। हम बढ़ेंगे जनाब अब आपके कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। सबीन के पास कुछ तस्वीर हैं, देखें किसने कहाँ से कब क्यों याद किया है हमें। अच्छा जी, मायदा नूर ने पिक्चर्स भेजी हैं फतेह जंग से, आइए देखते हैं। मायदा नूर क्या कहती हैं जी, क्या भेजती हैं जी? फतेह जंग, अरे वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत भाई, वेरी नाइस। अरे वाह, ये तो पानी डॉक्टर साहबा, मेरा दिल कर रहा है सबीन के बस एक कश्ती हो और उस कश्ती में मैं ओ कश्ती आ गई। देखा आपने क्या फरमाइश करी, उन्होंने कहा हम पूरी इस कश्ती में बैठ के उस पानी के अंदर डॉक्टर साहबा एक किताब हो और मैं पढ़ रहा हूँ उसको। आप हमें नहीं लेके जाएंगे? नहीं, आप भी चलें। हाँ। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। ये देखिए कुछ बहुत ही आर्काइवल सा आर्किटेक्चर रगला है, कोई हेरिटेज साइट लग रही है। नहीं, आपको लेके चलूंगा, लेकिन फिर ये कि साथ मेरे किताब भी होगी और कश्ती में उस मायदा के भेजे गए उस पानी वाली तस्वीर के अंदर मैं किताब पढ़ूंगा, लेकिन शोर नहीं बचाना, किसी ने बोलना नहीं। चलो हम साइट सीइंग कर लेंगे, है ना, हम बस आप हमें साथ ले, हमें ले जाएगा, हम एंजॉय। ये देखें ना, इस नौजवान नस्ल का मुझे ये बात बड़ी चैलेंज लगती है कि इनको कहना चाहिए था हम भी किताब लेके जाएंगे और हम भी आपके साथ पढ़ेंगे। तौसीक बस करे ना, कितनी किताबें पढ़ाएंगे हम? डॉक्टर्स तो थक गए पढ़ के। नहीं, हम साइट सीइंग करेंगे, हम आराम से एंजॉय करेंगे, नेचर एंजॉय खामोशी से अपने आईपॉड्स लगा के। नहीं, आईपॉड्स की भी जरूरत नहीं तौसीक, खामोशी, वो जो साइलेंस होता है इस जैसी जगह, दैट्स अ ट्रीट टू योर ईयर्स। हमें कहाँ मिलता है वो साइलेंस, खामोशी में जो पैगाम होता है वो हम सुनते नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। आगे क्या है? अच्छा जी, आगे हमीद अयाज राठौर ने ब्रंगबंद आजाद कश्मीर से पिक्चर भेजी है, देखते हैं। लो जी राठौर साहब, अरे वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, घरों की छतें कितनी ऐसे लग रहा है पेंट एग्जैक्टली किसी ने ड्राइंग की हुई है ना, ऑरेंज ग्रीन, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक ही तस्वीर थी राठौर साहब? एक ही तस्वीर थी। लो जी, वेरी गुड। अच्छा जी, तैयबा मंजर ने मुजफ्फरगढ़ से पिक्चर्स भेजी हैं, देखते हैं उनके स्केचेस के पिक्चर्स हैं। तैयबा करती हैं स्केच, अरे वाह जबरदस्त, ये तो मुझे रेबेका लग रही है ना, दुल्हन बनी हुई। दुल्हन बनी हुई। नहीं, वो होती तो कहती नहीं ड्रामे की शूट थी। अच्छा जी, वाह भी वाह, तैयबा बहुत अच्छी स्केचिंग है आपकी, शाबाश।
अरे वाह, इसमें पैटर्न बहुत अच्छे लग रहे हैं, डिटेल्स जो इन्होंने ऐड की हुई हैं शर्ट एग्जैक्टली, पे वेरी especially। नाइस, वेरी नाइस। तैयबा, वेरी गुड, शाबाश। Oh, wow. अरे वाह, ओके, वाटर ड्रॉप के अंदर नेचर और मछलियां डांस कर रही हैं। Wow. जबरदस्त। भाई तैयबा, शाबाश, जबरदस्त। अच्छा जी, सीमा हैदर ने अटक से मैसेज भेजा है, वो भी हम ऐड करेंगे। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में आपके शो में बताया गया जो बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे भी कहती है कि ईटिंग डिसऑर्डर का मसला है। आपके शो को देखने के बाद अब मैं बेहतर तौर पर अपना मसला डॉक्टर को बता सकती हूँ। तो वह कहती हैं आपका बहुत शुक्रिया, राइजिंग पाकिस्तान बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ओल्ड मूवीज़ का सेगमेंट भी रख लें। अरे वो हमने ऐड कर लिया ना ऑलरेडी। जी बिल्कुल सीमा, पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे जो हेल्थ के हवाले से जो हम टिप्स देते हैं आप उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने ओल्ड मूवीज़ का जिक्र किया तो आपको मालूम ही है कि पिछले हफ्ते से हारून शुएब जो कि हमारे मूवी के क्रिटिक हैं और नक्काद हैं, उन्होंने दिहाई बा दिहाई यानी डेकेड बाय डेकेड पाकिस्तानी सिनेमा को आपके सामने फीचर करना शुरू किया है। 50s और 60s और फिर इसी तरह 70s 80s 90 की दिहाई में जो फिल्में बनी, तो आप हर ट्यूसडे को हारून शुएब का सेगमेंट राइजिंग पाकिस्तान में देख सकते हैं, और अगर सैटरडे संडे को रिपीट हो तब भी आप देख सकते हैं। और वो बहुत खूबसूरत पुराने गाने भी लेके आते हैं, उन फिल्मों की कहानी, तारीख, तो उसमें आपका जो चस्का है पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों का वो पूरा होगा। बिल्कुल जी, आज का दूसरा और आखिरी मैसेज, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। मारिया आमिर ने जेहलम से मैसेज भेजा है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पिक्चर शो में शामिल की। पहली दफ़ा मैंने किसी प्रोग्राम में मैसेज किया। वैसे तो हम जेहलम के रहने वाले हैं, और वो तस्वीरें कहती हैं मैंने अपने हस्बैंड की भेजी थी जब वो दोनों जब गए थे मरी और आज़ाद कश्मीर की सैर के लिए। वो पिक्चर्स बनाई थी उन्होंने, फिर वो शेयर की थी। कहती हैं कि मैंने पाकिस्तान ब्यूटी आपसे शेयर की। कहती है मैंने पाकिस्तान की ब्यूटी आपसे शेयर की। बिल्कुल जी, इनका रोमन नाम है उर्दू इनका नाम है जी मारिया आमिर, जेहलम से इन्होंने मैसेज अब मारिया आमिर का मैसेज सुनकर तो आपको लगा मारिया कितनी अच्छी, देखो कितने इसने ऑनेस्टली बता दिया कि मैंने अपने हस्बैंड की तस्वीरें। लेकिन अब मैं आपको जरा अंदर की कहानी, हुआ ये होगा अच्छा कि मारिया आमिर ने भेजी तस्वीरें, हाँ। थी तस्वीरें हस्बैंड की, उन्होंने भेज दी। उनको क्या पता चलेगा, जिस दिन हमने ऑन एयर बात की उस दिन घर में सुबह टीवी चल रहा था, हस्बैंड भी साथ बैठे हुए थे, वो कर रहे होंगे नाश्ता, अचानक उनकी नजर पड़ी होगी, हैं ये मेरी तस्वीरें, नाम जा रहा है मारिया आमिर। उन्होंने कहा कि मेरी तस्वीरें तुमने अपने नाम से भेजी हैं। हुआ फड्डा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब तुम ये करेक्शन कराओ। उसने कहा ठीक है मत लड़ो, है ना। तो हमने भी सोचा लड़ाई खत्म करते हैं, सुलह सफाई की तरफ बढ़ते हैं। राइजिंग वैसे पाकिस्तान अभी जो में मैंने हमने किया ये तो- भी करना शुरू कर दिया। ये इसको क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? तो मैंने तीली लगाना। तीली लगाना अभी- लेकिन मैं उस तीली पे जो आपने आग लगाई है उसमें पानी छिड़क कि ये एक्चुअली जो है अब हमने सुलह सफाई करवा दिया कि नाम मेंशन हो गया। मकसद तो ये था, लड़ाई इसी बात के पीछे थी। ऐसे ही इस पे डॉक्टर तो पूरी फिल्म बन सकती है जो तौसीक ने इस वक्त पूरा जो हमें सुनाई है। एक पिक्चर में फिल्म। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके हस्बैंड का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह अच्छी अच्छी तस्वीर हमें भेजते रहे। राइजिंग पाकिस्तान में भी हमारा मकसद यही होता है कि चाहे आप लाइव में सुबह हमारा शो देख रहे हैं या 4 बजे रीरन में देख रहे हैं या यूट्यूब पे जाके कोई सेगमेंट देख रहे हैं, आपका दिन अच्छा गुजरे। लेकिन हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, अभी आपको सबीन बताने वाली हैं सारे जो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के नंबर्स और डिटेल्स हैं। लेकिन उस पर आपने खाने की जो आप किसी की दावत करें उसकी तस्वीर आप भेज सकते हैं, अपने इलाके की तस्वीर भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है या उसका शौक है उसकी वीडियो बना के आप भेज सकते हैं, या आप हमें खुद गाना गा के भी वीडियो बना के भेज सकते हैं। कहाँ कैसे ये सबीन बताएंगे। बिल्कुल जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए जी भी डिस्प्ले हो गया हमारा नंबर, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इस पे आप हमें कॉल नहीं कर सकते कॉल नहीं कर सकते, आप वीडियोस और मैसेजेस में भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक है, फेसबुक का लिंक भी अभी डिस्प्ले हो रहा है। फेसबुक पे आपने जाना है, हमें फॉलो करना है, वहाँ पर लाइक करना है हमारे पेज को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपने शेयर भी करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हम वो भी ऐड कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे जाते हैं जनाब, अभी इंस्टाग्राम पे जाकर आप फॉलो करेंगे हमें, और इसके अलावा आप वहाँ पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियोज़ और आप हम भेज सकते हैं। लेकिन शेयर करने का मकसद ये होता है कि पूरा दिन जो हम सेगमेंट्स आपके लिए सजा के लाते हैं, वो सेगमेंट्स बेसिकली आप लोगों ने शेयर जब करेंगे तो वो होता है ना कि नेकी का काम करें, आप सदका जारिया की अच्छी बात को आप आगे पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनीबा और आमना, उनका एक थोड़ा सा गिला भी है जो मैं पहुंचा दूं। अच्छा। वो कहते हैं जी वीडियोस तो कई दफा बहुत अच्छी होती है, और वीडियो होती है 3.25 सेकंड की, कोई 5.25 सेकंड की वीडियो,
तो इतनी छोटी, बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स ना भेजें, कम से कम वीडियो 30-40 सेकंड्स की हो, ताकि कोई आप मंजर दिखा रहे हैं, कोई चीज दिखा रहे हैं, तो उसको एस्टैब्लिश तो हो। हम अपनी टेक्निकल जुबान में कहते हैं शॉर्ट एस्टैब्लिश तो हो। तो थोड़ी सी कोशिश किया कीजिए, पौने मिनट की या 1 मिनट की वीडियो आप बना के भेजें, ताकि हम उसको एंजॉय कर सकें। कंट्रोल रूम कह रहे हैं तौसीक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप भूल ही गए कि आप अपने पेट्स की वीडियोस भी बना के भेज सकते हैं। जी जी बिल्कुल। राशिद पैनल पे बैठा और तोतों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो भी आप अपने तोतों, बकरियों, गायों, बिल्लियों, मुर्गियों, कुत्तों सबकी, और आई डोंट नो, स्काई इज द लिमिट, अगर आपने मगरमच्छ पाल रखे तो उनकी वीडियो भी आप भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी मौजूदगी में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जानवर पालतू रखा जा सकता है। बिल्कुल। तौसीक के तो माशाल्लाह आप घर में जाए तो पहले हमें जॉय वेलकम करती है, फिर से ओ माशाल्लाह से आप सब भागे भागे आ रहे होते हैं, तो तौसीक बाद में मिलते हैं और वेलकमिंग जो होते हैं ना, सब हमारे लिए खड़े होते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में आप हमारे साथ रहिए, इसलिए कि अभी कुछ ही देर में मजहर और जुल्फिकार हमें ज्वाइन करेंगे और कुछ ऑथेंटिक, मजेदार, जेन्युइन म्यूजिक हम लाइव क्रिएट भी आपके लिए करने जा रहे हैं, और उनसे कुछ गप भी लगेगी। जुल्फिकार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है, और ये जामशोरो यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं म्यूजिक के, म्यूजिकोलॉजी के। तो आज बहुत कुछ है जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, मजा आएगा। रही हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान में।